श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है अष्टादश सर्ग। ये है 18वां सर्ग किष्किंधा कांड से। और अब इस सर्ग में होगा श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना, बाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और उसके पश्चात श्री राम का उसे आश्वासन देना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोऽयमिवाम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तम् इवानलम् धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरम् अनुत्तमम् अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्वालिनम् अब्रवीत् धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं बाल्यां मामिहाद्य विगर्हसे अपृष्ट्वा बुद्धिसम्पन्नान् वृद्धानाचार्य सम्मतान् सौम्य वानर चापल्या त्वं मां वक्तुमिच्छसि। तो श्री राम का वो प्राण घाती बाण बाली के हृदय में जा बिंधा है। बाली कुपित है श्री राम पर, उनसे प्रश्न किए हैं अनेकों उसने और उनके उत्तर मांग रहा है। जानना चाहता है कि उसका दोष क्या था कि उसे इस तरह छल से मारा गया। अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम फिर वाली से बोले, हे वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? हे सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश उस पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। इक्ष्वाकुणामियं भूमिः सशैलवनकानना मृगपक्षिं मनुष्याणां निग्रहाननुग्रहेष्वपि तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान् ऋजुः धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवे तस्य धर्मकृतादेशा वयं मन्ये च पार्थिवाः चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छवः तस्मिन् नृपतिशार्दूले
भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेत् धर्मविप्रियम्। श्री राम आगे कहते हैं वाली को समझाते हुए कि पर्वत, वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में वो सदा तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। और भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अपना अनुराग रखने वाले हैं। वे ही समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। देवयं मार्ग विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथिवर्तिनः। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्। सूक्ष्मः परमदुर्गेयः सतां धर्मः प्लवङ्गमः हृदिस्थः सर्वभूतानां आत्मा वेद शुभाशुभम्। तो श्री राम अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। तो हे वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्ज्ञेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। चपलश्चपलैः सार्धं वानरैर्कृतात्मभिः जात्यन्धैव जात्यन्धैर्मन्त्रयन् प्रेक्षसे नु किम्। अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते
विगर्हितुमर्हसि तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामा स्नुषायां पापकर्म कृ तद्व्यतीतस्य ते धर्मा कामवृत्तस्य वानरः भ्रातृभार्यामभिर्मर्षे अस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः। वाली को उसके अपराध का भान कराते हुए श्री राम अब आगे कहते हैं उससे कि तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। अतः तुम पापाचारी हो। हे वानर, तुम इस तरह धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। ना ही लोक विरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः दंडादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप नाचते मर्यसे पापं क्षत्रियो अहं कुलोगतः औरसी भगिनीं वापि भार्यां वाप्यञ्जस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दण्डो वधः स्मृतः भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यम् उपेक्षितुं गुरुधर्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन् भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर तद्विधान् भिन्नमर्यादान् निग्रहीतुं व्यवस्थिताः। आगे कहते हैं उसके अपराध गिनाते हुए श्री राम कि हे वानर राज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं।
हे हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दारराजनिमित्तं च निःश्रेयस्करः समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुं तदेभिः कारणैः सर्वैर्महद्भिर्धर्मसंश्रितैः शासनं तव यद्युक्तं तद्भवाननुमन्यताम् सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः वयस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यता शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुवर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया। तो श्री राम आगे कहते हैं कि सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं, जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय ये मेरा बर्ताव हुआ है। और वो श्लोक इस प्रकार है। राजभैर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते राजा त्वशासन पापस्य तद्वाप्नोति किल्बिषम् आरेण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधाधिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव तच्छ्रुत्वा हि महद्वीरन मन्युं कर्तुमर्हसि। तो श्री राम मनु
स्मृति के अनुसार 2 श्लोक बताते हैं वाली को राजोचित गुणों के। कहते हैं कि मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में चले जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हों उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर इत्यादि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तो तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। श्रमण अर्थात वो जो श्रम द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को मानता हो और जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की नहीं बल्कि श्रम की आवश्यकता हो। तो एक तरह से जो कर्मयोगी हुआ वही श्रमण भी हुआ। उसे मेरे पूर्व महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाएं तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अतः हे वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के ही अधीन हैं, धर्म के ही अधीन हैं। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है अब उसे भी सुन लो। हे वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध कदापि आएगा ही नहीं। न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरिपुंगव वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नराः प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विस्रब्धान् अतिविष्ठितान् प्रमत्तान् अप्रमत्तान् वा नरामांसाशिनो भृशं विद्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदां तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्मात् शाखा मृगो ह्यसि। तो हे वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो बड़ा संताप होता है और न खेद ही है। मनुष्य यानी राजा इत्यादि बड़े बड़े जाल फैलाकर, फंदे डालकर, नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। और क्षत्रिय सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं अपने कर्मवश, किंतु उनके लिए भी इस मृगया में कोई दोष नहीं होता। और वानर राज, धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बद्धता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रिय को अधिकार है। दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्न क्षिपेन्न प्रियं वदे देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं रोषमास्थितः विदूषयसि मां धर्मे
पितृपैतामहे स्थितम्। एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशं, न दोषं राघवे दध्यौ धर्मे अधिगतनिश्चयः। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः, यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः। प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात्, यद्युक्तं मया पूर्वं प्रमादात् वाक्यं प्रियम्। तत्रापि खलु मे दोषं कर्तुं नार्हसि राघव, त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः, कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया। तो हे वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निंदा न करे, उनके प्रति आक्षेप भी न करे और न उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए, इसीलिए तुम मेरी निंदा कर रहे हो, जबकि मैं सदा अपने पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाला हूँ। तो श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसे अब धर्म के तत्व का निश्चय हो गया और उसने फिर श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानरराज वाली ने श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। हे रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मामप्यवगतं धर्मान् व्यतिक्रांत पुरस्कृतं, धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। बाष्प संरुद्ध कंठस्तु वाली सातरवः शनैः, उवाच रामं सम्प्रेक्ष्य पंकलग्न इव द्विपः। न चात्मानमहं शोचे, न तारां नापि बान्धवा, यथा पुत्रं गुणज्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदं। स ममादर्शनादीनो बाल्यात् प्रभृतिलालितः, तटाकैव पीताम्बरोपशोषं गमिष्यति। बालश्चात्कृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः, तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः। अब बाली श्री राम से कहता है कि हे धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपने धर्म तत्व की वाणी से आज आप मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, हे भगवान, मुझे अपने लिए
तारा के तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। तो हे श्री राम, अभी वह बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बहुत प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमां त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे चांगदे राजन्स्तां चिन्तयितुमर्हसि मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनी सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हसि त्वया ह्यनुगृहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुं त्वत्तो अहं वधमाकाङ्क्षन् वार्यमाणो अपि तारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धम् उपागतः इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः। वाली आगे कहता है श्री राम से कि सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। हे राजन, हे नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। तो श्री रामचंद्र से ऐसा कहकर वानर राज वाली चुप हो गया। सतमाश्वासयद् रामो वालिनं व्यक्तदर्शनं साधु सम्मतया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया न सन्तापस्त्वया कार्य एतदर्थं प्लवङ्गम न वयं भवता चिन्त्यानाप्यात्मा हरिसत्तम वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः दण्डयेयः पातये दण्डं दण्डयो यश्चापि दण्डयते कार्यकारणसिद्धार्थावुभौ तौ नावसीदतः तद्भवान् दण्डसंयोगादस्मात् विगतकल्मषः गतः स्वां प्रकृतिं धर्म्यां दण्डदिष्टेन वर्मना। तो श्री राम से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर वाली को अपना अपराध
समझ में आ गया था। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी के धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उसने कहा, यह वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। हे कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसीलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय ही कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल स्वरूप शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हो गए हो और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण स्वरूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। त्यज शोकम च मोहम च भयम च हृदये स्थितम त्वया विधानम हर्यग्रय न शक्यम अतिवर्तितुम। यथा त्वप्यंगदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः। स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्म पथानुवर्तितं। निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः। शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यदजानता विभो। इदं महेन्द्रोपम भीम विक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर। तो श्री राम अब आगे कहते हैं वाली से कि अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक मोह और भय का त्याग कर दो। हे वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। हे वानरेश्वर, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान वर्धन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला वो मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने ये सुंदर युक्त युक्त वचन अब उनसे कहा। बोले, हे प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। इसलिए अनजाने में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो वाली की इस क्षमा याचना के साथ इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 18वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 18 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां